Hello everyone. Today we shall be doing chapter number 4 of class 6 history textbook in the earlier cities. मतलब कि पहले जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी उनमें क्या क्या होता था। तो देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है दो दोस्त की, जसपाल और हरप्रीत, जो क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग हैं जो एक टूटी फूटी पुरानी बिल्डिंग को बहुत एडमायर कर रहे हैं, उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, और वो उसको हॉन्टेड हाउस मतलब एक तरीके से भूतों का घर कहते थे। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो वो सोचने लगे कि इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है कि लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। तो हम यही जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं या हमारा पूरा आर्किटेक्चर है, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब हड़प्पा जो है, हड़प्पा हमारी जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, एक तरीके से हम उसे कह सकते हैं। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में काफ़ी सारी जो है सिटीज़ थी। ठीक है, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। ऐसा हुआ था कि 150 साल पहले, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अराउंड 150 ईयर्स पहले जो है हमारी रेलवे लाइंस बिछनी शुरू हुई थी, हमारी रेलवे शुरू हुई थी। तो ठीक है, तब क्या हुआ था, 150 ईयर्स पहले जो पाकिस्तान है वो इंडिया का ही पार्ट होता था। ठीक है, पाकिस्तान ये 1947 में बना है। ठीक है, तो वहाँ पे रेलवे लाइंस बिछ रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि वहाँ पे जो वर्कर्स थे उन्होंने डिस्कवर करा कि यहाँ पे ये जो बिल्डिंग्स हैं ना, ये तो सब तो टूटी फूटी हैं, बिल्कुल ख़राब है, लेकिन इनकी ईंटें बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने क्या करा, वो ईंटें तोड़ तोड़ के वहाँ से उन्होंने जो आपकी रेलवे लाइंस के नीचे जो आपको बेस बिछाना होता है, उन्होंने वो बिछाना शुरू कर दिया। अब जब सिटीज़ का जब पता चला लोगों को कि ये तो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च करी तो ये पता चला कि ये तो हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब 4000 साल पहले से भी पुरानी बिल्डिंग्स की ईंटें थी जो इन लोगों ने यूज़ कर ली हैं। ठीक है, अब देख लीजिए वो जो ईंटें थीं जो आज से 4000 साल पहले बनी थी, वो भी इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि वो उन लोगों ने अपनी रेलवे लाइंस बिछाने में कंसिडर करी। तो आप सोचिए कि उस टाइम पे भी टेक्नोलॉजी एक तरीके से कितनी आगे थी। ऑल्दो ऐसी फ़ोन वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट ये जो बेसिक होती है ईंटें बनाना या फिर वेसल्स बनाना, पोट्री वगैरह, ये सब बहुत आगे था उस टाइम पे भी। ठीक है, हड़प्पा दी सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। तो आप टाइमलाइन देख रहे हैं कि मतलब ये बिल्डिंग्स वगैरह कितनी कितनी पुरानी थी। ओके, वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़। अब इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या था, देखिए मोस्टली जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ थी ना, इसमें काफ़ी सारी सिटीज़ थी। मेन सिटीज़ हो गई आपकी लोथल, कलीबंगन, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ऐसी ऐसी काफ़ी सारी हैं ये। ठीक है, और ये अलग अलग जगहों पे हैं, मोस्टली आपके वेस्ट इंडिया में। ठीक है, मैं आपको एक बार वेस्ट ईस्ट वेस्ट बता देती हूँ। ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ। ठीक है, ये होता है आपका ईस्ट और ये होता है आपका वेस्ट। ठीक है, अब सपोज़ करिए मैं आपसे कह रही हूँ कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ है इंडिया का, तो देखिए नॉर्थ ये है और वेस्ट हमारा ये है। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा, इसके जो बीच का एरिया है ना, ये ऐसे ऐसे, ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। और ये सब जो सिटीज़ हैं ये मोस्टली इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में ही सिचुएटेड थी, आपकी जो ये पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो देखिए कोई जो मोस्टली सिटीज़ थी ना हड़प्पा की, वो 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, मोस्टली 2 पार्ट्स में, बट एक्सेप्शनली 2-3 सिटीज़ में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, और उनमें जो वेस्ट साइड पे, जैसे सिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो देखिए ये हो गई वेस्ट में और एक ईस्ट में। तो वेस्ट में जो सिटी थी ना, वो ईस्ट से थोड़ी ऊपर थी, अपलिफ्टेड थी। ठीक है, वो एक, और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं इसे सीटाडेल, इसे क्या नाम दिया गया है, सीटाडेल, CITADEL, जो आपके वेस्ट पे और थोड़ी ऊंचाई पे लोकेटेड थी, इसे हम क्या कहते हैं, सीटाडेल। ठीक है, और इन सिटीज़ के जो है वो चारों तरफ वो वॉल्स थी, ब्रिक्स की वॉल्स थी। ठीक है, और जो ये सीटाडेल पे जो सिटी सिचुएट थी ना, मतलब एक सिटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट में जो है वो थोड़ी ऊंची है और ईस्ट वाली से थोड़ी छोटी है, ईस्ट वाली नीचे है पर थोड़ी बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे हम सीटाडेल को डिस्क्राइब करते हैं, एक सिटी को वो कैसे पार्ट्स में डिवाइडेड थी। और जो सिटीज़ के दोनों पार्ट थे ना, वो आपकी ब्रिक्स की वॉल्स से, मतलब ईंटों की वॉल से कवर्ड थे। उनकी एंट्री बड़े बड़े गेटवेज के थ्रू होती थी। ठीक है, इन सम सिटीज़
स्पेशल बिल्डिंग व कंस्ट्रक्टेड ऑन सीटाडेल। अब सीटाडेल ऐसा माना जाता है कि इस पे ना मोस्टली जो इम्पोर्टेंट लोग थे या तो वो रहते थे, या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की जो बिल्डिंग्स थी वो इस पे सिचुएटेड होती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो है, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत स्पेशल टैंक है जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं, ठीक है, वो बना हुआ था। और ग्रेट बाथ जो है ना, इट वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, ईंटों से लाइंड था, प्लास्टर से कोटेड था, एंड मेड वाटर टाइट। वाटर टाइट का मतलब होता है कि पानी भी ना घुस सके, उसे इतने अच्छे से उसे कवर अप किया गया था विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। टार क्या होता है? एक ब्लैक बहुत ही गाढ़े तरीके का एक लिक्विड होता है, ठीक है, और मोस्टली ये नेचुरली अगर बनता है तो ये ऑयल जो लेफ़्ट ओवर होता है उससे ही बनता है, ठीक है। और वो जो जैसे एक तरीके से आप ग्रेट बाथ को समझ लीजिए कि बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था और चारों तरफ ईंटों से वो घिरा हुआ था, ठीक है, और नीचे जाने के लिए दो तरफ से जो है सीढ़ियाँ थी, ठीक है, और चारों तरफ रूम्स थे। तो रूम्स वो शायद में भी हो सकता है कि कपड़े बदलने वगैरह के लिए होते हों। और वो जो है वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि स्पेशल ओकेजन्स पे जो स्पेशल लोग होते थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स वगैरह रहते होंगे, वो उसमें बात लेते थे, ठीक है। अदर सिटीज सच एज कलीबंगन एंड लोथल हैड फायर आल्तार्स। देखिए कलीबंगन और लोथल एक बार मैप पे मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ देखिए ये तो है आपका लोथल गुजरात में, और ये है आपका देखिए कलीबंगन, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये है कलीबंगन और ये आपकी पोर्ट सिटी लोथल। इसे हम पोर्ट सिटी इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ से शिप्स वगैरह जो है डॉक यार्ड था यहाँ पे, ठीक है। अदर सिटीज़ सच एज कलीबंगन एंड लोथल हैड फायर आल्तार्स। फायर आल्तार्स मतलब होते हैं जैसे बड़े बड़े आप हवन कुंड जिसे कहते हैं ना, वैसे ही वो आग के कुंड होते थे और वो सेक्रीफाइसेस के लिए यूज़ होते थे, मतलब पूजा वगैरह में वो यूज़ होते होंगे, ठीक है। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हरप्पा एंड लोथल हैड इलेबरेट स्टोर हाउसेस। स्टोर हाउस का मतलब होता है कि हम उस घर मतलब उस जगह पर कुछ भी हम स्टोर करते हैं, किसी जगह पर हम बल्क में बहुत कुछ स्टोर करते हैं तो उसे हम स्टोर हाउस कहते हैं। जैसे हमारे घर में भी वो छोटे छोटे कमरे होते हैं जब हम सारा अपना फालतू का सामान रख देते हैं, वैसे ही बट ये स्टोर हाउस इंपॉर्टेंट होते थे। इनमें मोस्टली या तो सील्स वगैरह रखी जाती थी या फिर फूड स्टोर होते थे, ठीक है। ये देखिए ये है आपका ग्रेट बाथ, ठीक है, जो आपका मोहनजोदड़ो में सीटाडेल पे है। सीटाडेल क्या है? सिटी का वेस्ट साइड जो थोड़ा ऊंचा है और ईस्ट साइड से थोड़ा छोटा है। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। देखिए अब जो सबसे पेक्यूलियर फैक्ट है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, वो था कि इनकी जो सिटीज़ थी ना वो अब से भी ज़्यादा मॉडर्नाइज थी। कैसे? जैसे तब भी 1 या 2 स्टोरी घर होते थे और बीच में जो था वो पूरा कोर्ट यार्ड आंगन होता था और चारों तरफ जो है आपके कमरे बने हुए होते थे। और जो आपकी ड्रेन्स थी ना वो कवर्ड होती थी। आज के ज़माने में भी हमारी भी ड्रेन्स कवर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। और घर से जो ड्रेन निकल रही है वो मेन रोड पे आपके ड्रेन से अटैच्ड होती थी, ठीक है। और बीच बीच में इंस्पेक्शन पॉइंट्स होते थे जिससे कि अगर कूड़ा वगैरह फंस जाए तो फिर उसकी साफ़ सफाई हो सके, ठीक है। तो मतलब इतने अच्छे से जो है वो सिटी प्लान्ड थी, ठीक है। लाइफ इन अ सिटी। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ठीक है, तो सिटीज़ में लाइफ कैसी होती थी? इट वॉज़ वेरी बिजी। ऐसा नहीं था कि लोग मतलब उस वक्त खाली बैठे हुए थे कुछ। एवरी वन वॉज इन्वॉल्व, एवरी वन वॉज एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटी, ठीक है। हड़प्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। अब देखिए उस टाइम पे बिना किसी टेक्नोलॉजी वगैरह के, अब तो आपके पास बुक्स भी हैं, आपके पास सब मेजरमेंट्स वगैरह सब होते हैं, उस टाइम पे तो पता नहीं ये सब नहीं होता होगा, तभी तो अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है कि भाई उनके पास मोटी मोटी बुक्स थी या जिससे वो मेजरमेंट करना वगैरह सीख सकें, है ना, ऐसा तो नहीं था, ठीक है। बट उसके बाद भी लोग मतलब कुछ लोग थे जो आपकी सिटी प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, वो मोस्टली जो इन्फ्लुएंशियल रूलर्स वगैरह रहे होंगे उनके अंडर काम करते होंगे, या वो लोग खुद ही होते होंगे, तभी वो उनका मान जो है वो इतना बढ़ गया, ठीक है। कुछ लोग थे जिन्हें वो रूलर्स वगैरह डिस्टेंट प्लेसेस पे भेजते थे कि आप कॉपर ले आओ, आप गोल्ड ले आओ, सील्स बनेंगी या ज्वेलरी बनेंगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सब कुछ नहीं मिलता था। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको गोल्ड चाहिए तो जहाँ आप रह रहे हो गोल्ड वहाँ प्रोड्यूस होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। गोल्ड कुछ कुछ जगह मिलता है, कॉपर कुछ कुछ जगह मिलता है अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लेस, ठीक है। और कुछ लोग स्क्राइब्स होते थे। अब स्क्राइब्स कौन होते हैं? स्क्राइब्स उन लोगों को कहते हैं पीपल हु न्यू हाउ टू राइट,
जो लिखना जानते थे उन्हें स्क्राइब्स कहते हैं, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन द मटीरियल दैट मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। ठीक है, मतलब अब हो सकता है उन्होंने ऐसी चीज़ों पे लिखा हो जो अब सर्वाइव नहीं करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी जो आपकी वो होती है स्क्रिप्ट, वो अभी तक पूरी तरीके से डिसिफर नहीं करी गई है कि ये लिखते किस तरीके से थे। जहाँ से भी ये छोटी मोटी मिली हैं नहीं पता लगा है अभी सही से। ठीक है, बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग। अब ये जो बीड्स बनाते थे, जो आपकी ज्वेलरी बनाते थे, जो आपकी सील्स बनाते थे, ये सब जो बनाते थे मैन एंड वुमेन दोनों होते थे। ठीक है, और या तो वो घर में बनाते होंगे या वो वर्कशॉप्स में बनाते होंगे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटीरियल एंड परहैप्स स्टोरी। मैनी टेराकोटा टॉयज़ have been found a long time ago. Children must have played with these. तो उस टाइम पे भी बच्चों को खेलने के लिए छोटे छोटे टॉयज़ होते थे। ये देखिए, ये दिस इज़ अ स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो लेन सबसे पहले। सेकंड पे ये जो है ये एक कुआं है, वेल है। ठीक है, और एक स्पेशलिटी ये है कि कुछ घरों में अपने पर्सनल कुएँ भी पाए गए हैं और बेदिंग एरिया, जैसे अभी क्या होता है कि हमारे पास वॉशरूम है, वैसे ही इनका भी वॉशरूम मिला है। ठीक है, कि बेदिंग एरियाज़ भी थे लोगों के उस टाइम पे, और घर से अटैच्ड वेल भी थे, मतलब कुएँ भी थे। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखिए, ये सील है, हड़प्पन सील है। ठीक है, और ऊपर जो है इनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। और राइट हैंड साइड में जो आपको छोटे छोटे घोड़े और राइनोसोरस वगैरह दिख रहे हैं, ये टेराकोटा से बने हुए टॉयज़ हैं जिनसे बच्चे खेलते थे। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटी। देखिए, जो ये मोस्ट ऑफ द जो आपको चीज़ें मिली हैं ना, जैसे आपकी ज्वेलरी वगैरह हो गई, सील्स हो गई, ये मोस्टली मेटल्स वगैरह के या स्टोन के बने होते थे। ठीक है, और मेटल में भी खासकर किस चीज़ के, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर और ब्रोंज जो है वो टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट और वेसल बनाने के काम आता था, और गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो ऑर्नामेंट और वेसल बनाने के काम आते थे। ठीक है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन। दे आर जनरली रेक्टेंगुलर। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सील जो है मोस्टली किस चीज़ की बनी है, तो आप क्या लिखोगे? द आंसर विल बी कि हड़प्पा सील आर मोस्टली मेड ऑफ स्टोन। और किस शेप में, सर्कुलर, स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो दे आर जनरली इन रेक्टेंगुलर शेप। ओके, और ये लोग पॉट्स भी बहुत अच्छे डिज़ाइन के बनाते थे। कॉटन प्रोबेबली जो है वो मेहरगढ़ में अराउंड 7000 ईयर्स पहले जो है वो ग्रो होनी शुरू हुई थी। ठीक है, तो कॉटन अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉटन कितने टाइम पहले ग्रो होनी शुरू हुई थी, इट वॉज अराउंड 7000 ईयर्स अगो। और जगह कौन सी है आपकी? मेहरगढ़। ठीक है, actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदड़ो। मतलब कि आपका जो कपड़ा है ना, कपड़ा दैट हैज़ बीन फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस। ठीक है, सिल्वर जो वेस होते हैं आपके, उससे। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट को स्प्रिंडल होल्स भी मिले हैं। स्प्रिंडल होल्स क्या होते हैं? स्प्रिंडल होल्स होते हैं कि जो थ्रेड को ना स्पिन करने में, उसे सीधा करने में यूज़ होते हैं, उसे हम स्प्रिंडल होल्स कहते हैं। ठीक है, वॉट इज़ नाउ दे समथिंग फेंस के। तो ये जो स्प्रिंडल रोल्स होते थे ना, ये टेराकोटा या फेंसे के बने हुए होते थे। तो फेंसे नेचुरली नहीं मिलता है। ठीक है, फेंसे जो ये क्या कहते हैं, ये नेचुरल सब्सटेंस नहीं है। इसे कैसे बनाते हैं? जो सैंड होता था ना, तो उसे गम से ये हार्डन कर देते थे। ठीक है, उसे थोड़ा सा हार्डन कर देते थे, और उसके बाद उस पर कलर, उसे ग्लेज करा जाता था ब्लू, मोस्टली ब्लू या सी ग्रीन कलर से। उसके बाद उसके बीड्स, बैंगल, ईयरिंग्स या फिर उसके छोटे छोटे वेसल्स बनाए जाते थे। ठीक है, अब ये जो मोस्टली काम है ना, ये पता है कौन करता था? जो स्पेशलिस्ट होते थे। स्पेशलिस्ट कौन होता है? सपोज़ करिए एक इंजीनियर है, वो हार्ट का ऑपरेशन तो नहीं कर सकता ना, या जो डॉक्टर है वो इंजन तो नहीं चला सकता ना। तो जो अपने काम में बहुत स्पेशलाइजेशन रखते हैं उसे हम स्पेशलिस्ट कहते हैं। और हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता। कुछ लोग डांस में स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ लोग खाने में स्पेशलिस्ट होते हैं। मतलब वो जो जिस काम में वो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उस काम को बहुत अच्छा करते हैं। तो ये जो सारे काम थे ना, ये अलग अलग लोग करते थे जो अपने काम में बहुत स्पेशलिस्ट होते थे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए, रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल कोई भी सब्सटेंस जो चाहे, जो जैसे नेचुरली मिला हो और
ठीक है, और उससे कोई एंड प्रोडक्ट बनता है जो आप यूज़ कर सको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन ग्रो हुई, और कॉटन उस ग्रो होने के बाद किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? टू मेक क्लोथ। ठीक है, तो क्लोथ क्या है? एंड प्रोडक्ट है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय रॉ मटेरियल। वाइल जैसे आप टिन और कॉपर है, ठीक है, ये मेटल है, ये रॉ मटेरियल हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि इनसे क्या बनता है, आप इन्हें प्रोसेस करो तो एंड प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, ऑर्नामेंट्स और वेसल वगैरह। ठीक है, द हड़प्पा प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। अब देखिए ये बता रहा है कि ये जो मेटल थे ये कहाँ कहाँ से मिले थे। कॉपर जो है, जैसे आपकी ये खेतरी फार्म्स वगैरह थे राजस्थान में, यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ये तो खैर नया नाम है, बट उस टाइम पे हम ये मानेंगे कि कॉपर राजस्थान से मिला, या इवन ओमान से। ओमान एक दूसरी कंट्री है वेस्ट एशिया में। ठीक है, टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज। देखिए ब्रोंज जो है वो कैसे बनता है, वो टिन प्लस कॉपर को बना के मिला के ब्रोंज बनता है। ठीक है, so it might have been brought from present day Afghanistan and Iran. अफगानिस्तान और ईरान कहाँ है? It is to the north west of India. These are the countries north west of India. गोल्ड कहाँ मिलता है? गोल्ड साउथ इंडियन स्टेट में मिलता है, सदर्न इंडियन स्टेट में, जिसका नाम है कर्नाटका। और जो प्रेशियस स्टोन होते हैं वो कहाँ से लाते थे ये लोग? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। गुजरात तो एक स्टेट है इंडिया में, और ईरान और अफगानिस्तान आपकी दूसरी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, food for people in the cities. While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. ठीक है, अब जो लोग सिटीज़ में रहते थे वो तो ये सब आप आर्टिशियंस थे, वो ये सब काम करते थे, लेकिन जो लोग गांव में रहते थे वो बेसिकली एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग करते थे। ठीक है, तो ये जो फार्मर्स और हर्डर्स थे ना, ये आपकी सिटीज़ में ये फूड वगैरह सप्लाई करते थे, मतलब आपके जो ग्रेन्स वगैरह हो गए आपके रूलर्स को या जो लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, वी नो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, मतलब जो प्लांट की जो मिले हैं वहाँ से, ठीक है, उससे ये पता चलता है कि हड़प्पन ग्रू व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड। अ न्यू टूल द प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। तो देखिए जब आप वो करते हो ना, सीड उगाते हैं, सीड डालते हो ज़मीन में, उसे मतलब उगाने के लिए, ग्रेन्स उगाने के लिए, तो क्या करना पड़ता है आपको? उससे पहले खोदना पड़ता है, तो उसके लिए प्लो यूज़ होता था। हालांकि प्लो तो नहीं मिला है, बट बच्चों के टॉयज़ मिले हैं जो प्लो के शेप में हैं, तो इससे ये पता चलता है कि तब प्लो भी यूज़ होता था टू डिग इनटू द अर्थ। ठीक है, द हरप्पन्स रियर्ड कैटल, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlement. However, in the dry summer month, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. देखिए एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब समर्स आती होंगी, विंटर्स में तो चलो ठीक है, लेकिन जब समर्स आती होंगी ना, तो पानी नॉर्मल सी बात है सूख जाता होगा, पानी का फ्लो कम हो जाता होगा, तो लोगों को अपने एनिमल्स वगैरह वो लार्जर डिस्टेंस पे ले जाने पड़ते होंगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर भी होता था, तो उन लोगों ने कोई तरीका निकाल रखा हो कि आप जो वहाँ पानी स्टोर हो सके। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, and they also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like antelopes. A closer look, हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम दो टाउन्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो पहली सिटी है वो है धोलावीरा सिटी, और ये लोकेटेड है खदीर बेट इन रन ऑफ कच्छ में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रन ऑफ कच्छ में कौन सी सिटी लोकेटेड है, तो धोलावीरा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोथल जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो लोथल सिचुएटेड है ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर साबरमती इन गुजरात, क्लोज टू गुल्फ ऑफ खम्बत। तो गुल्फ ऑफ खम्बत के पास कौन सी सिटी लोकेटेड है? लोथल। और रन ऑफ कच्छ के पास कौन सी सिटी लोकेटेड है? धोलावीरा। अब धोलावीरा की स्पेशलिटी ये है कि ये दो में ना डिवाइड होके ये सिटी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और हर एक पार्ट जो है ना, ईच पार्ट वो सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, बड़ी बड़ी स्टोन वॉल से हर पार्ट जो है वो सराउंडेड था। ठीक है, देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। पब्लिक सेरेमनीज़ के लिए, मतलब जो फंक्शन होते हैं, सार्वजनिक फंक्शन होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एरिया भी था। ठीक है,
Other find include large letter of Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. इसका मतलब ये है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट में ना कुछ लेटर्स हैं जो वाइट स्टोन, जो सफ़ेद पत्थर होता है, उसमें उससे उसके बने हुए हैं और उसे लकड़ी में, मतलब लकड़ी में उसे एक तरीके से सजाया गया है, ठीक है। The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stone were easily available. देखिए precious stone क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो precious होते हैं, बहुत जैसे gold हो गया, ठीक है, diamond हो गया, और semi-precious कैसे होते हैं, जो उससे थोड़े से कम प्रेशियस होते हैं, ठीक है, जो मिड रेंज में आते हैं, ठीक है। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। जो लोथल था ना, यहाँ पे स्टोन के ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे बनते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेशलिटी थी लोथल की वो ये थी दैट एक तो ये पोर्ट सिटी थी, ठीक है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, पोर्ट सिटी थी, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे स्टोन के और शेल और मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे बनते थे, ठीक है। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। स्टोर हाउस क्या है, जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स। देखिए सील्स क्या होती हैं, सील्स बेसिकली वो होती होंगी, आपने देखा होगा कि जैसे किसी को ठप्पा लगाते हुए देखा है आपने पेपर पे, वो ब्लू इंक से वो किसी सील को वो करते हैं और फिर उस पर किसी भी चीज़ पे पेपर पे ठप्पा लगा देते हैं, ठीक है। और सीलिंग क्या होती थी, पहले क्या होता था ना, जब ट्रांसपोर्टेशन होता था, जैसे चीज़ें ले जानी है, सपोज़ करिए कि यहाँ पे कोई स्पेशलिटी एक जगह की कोई चीज़ बनती है, तो उसे एक बोरे में डाला, उसे ऊपर से क्ले से जो है वो चिपका दिया, ठीक है, और क्ले के ऊपर जो है वो एक सील जो है वो दबा दी, और जब वो जब वहाँ जहाँ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो जगह वहाँ पे पहुँचेगी तो वो इंसान पहले सील देखेगा कि सील बिल्कुल बंद है ना, इंटैक्ट है ना। अगर ऐसा है तो यानी कि सामान बिना किसी दिक्कत के, बिना चोरी के, किसी ने इसमें हाथ नहीं डाला, ये जैसा वहाँ पैक हुआ था वैसा ही यहाँ आया है। और उस इम्प्रेशन को, क्ले पे सील के इम्प्रेशन को हम सीलिंग कहते हैं, ठीक है। A building that was found here was probably a workshop for making beads. Piece of stone, half-made beads, tool for bead making and finished bead have been found here. ठीक है, तो ये जो सील एंड सीलिंग है ये मैंने आपको बता दिया। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। देखिए इस सिविलाइजेशन का और इन सिटीज़ का एंड कैसे हुआ, ये आज तक एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। बट लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, तो थोड़ा सा ये पढ़ते हैं। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। लोगों ने सिटी में रहना बंद कर दिया था, ठीक है, और राइटिंग, सील्स और वेट्स वगैरह ये इनका भी यूज़ होना बंद हो गया था। वेट्स का मतलब होता है कि जो जैसे किसी भी चीज़ को वेट करने के लिए सील्स वगैरह यूज़ होती थी ना, जैसे अच्छा आपने देखा होगा कि जो फल वगैरह बेचने आते हैं वो 1 किलो कर दो हम कहते हैं, तो वो वेट डालते हैं कि अच्छा 1 किलो है, वैसे ही वो वेट जो है वो वेट होते थे, ये यूज़ होना बंद हो गया था। और जो रॉ मटेरियल्स वगैरह इतने दूर दूर से आते थे चीज़ें बनाने के लिए, वो भी बंद हो गए थे। मोहनजोदारो जो इतनी साफ़ सिटी थी कि मतलब वहाँ पे ड्रेन्स वगैरह सब कुछ कवर्ड थे, वहाँ पे मतलब कूड़ा वगैरह मिला है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा टूट गया था, और अब उतने अच्छे घर नहीं बनते थे जो उस टाइम पे, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे बने थे, ठीक है। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप। अब कुछ लोगों ने अपनी थ्योरी आगे रखी है कि हो सकता है कि नदियाँ सूख गई हों तो इस वजह से लोगों ने वो सिटीज़ छोड़नी शुरू कर दी हों, ठीक है। किसी ने कहा कि वो इतने लंबे टाइम पे रह गए थे तो उनके जो गाय भैंस और ये सब थे, गोट शीप वगैरह थे, इन्होंने आसपास का सब कुछ खा लिया होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से तो कुछ मर गए होंगे और कुछ लोग इधर उधर चले गए होंगे, ठीक है। बट नन ऑफ दीज रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। देखिए अगर ऐसा हुआ था तो 1, 2 या 3 सिटीज़ में होता ना, इतनी इतनी हज़ारों किलोमीटर की दूर पे भी जो सिटीज़ सिचुएटेड हैं, ठीक है, उनमें भी ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े टाइम बाद ऐसा ही हुआ है, तो अभी तक सही से कुछ पता नहीं चला है कि क्या हुआ था। अब कुछ का कहना है कि इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, कि मतलब जो पावरफुल लोग थे, रूलर्स थे, उन्होंने अपनी ये जो जनता जनार्दन है इस पे पूरा अपना कंट्रोल जो है वो लूज़ कर दिया। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, सिंध एक तरीके से अब आप मान लीजिए कि पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, एंड वेस्ट पंजाब को भी हम प्रेजेंट डे पाकिस्तान ही मानते हैं, वर अबैंडेंड, मतलब कि इन्हें छोड़ दिया गया था। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट ऑफ साउथ। तो जो नई सेटलमेंट थी ना और छोटी टू द ईस्ट और द साउथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने जो मेन इंडिया है
उसमें आके रहना शुरू कर दिया था। न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, मतलब 700 ईयर्स के 1400 ईयर्स बाद जो है वो नई जो आपकी सिटीज़ हैं वो सिचुएट होनी, इमर्ज होनी शुरू हुई। इनके बारे में हम 6 और 9 चैप्टर में पढ़ेंगे एल्सवेयर। तो देखिए यहाँ पे इजिप्ट की बात हो रही है। इजिप्ट जो है एक बहुत ही सूखा रेगिस्तान है, एक्सेप्ट जो सेटलमेंट्स आपकी नाइल रिवर वहाँ से एक बहती है, ठीक है। एकमात्र जो इनके जीने का सहारा है वो नाइल रिवर है। जो सेटलमेंट उसके अराउंड है वो तो ठीक है, सिटीज़ वगैरह, बाकी ये पूरा सूखा डेजर्ट है, ठीक है। अराउंड 5000 ईयर्स अगो किंग्स रूल्ड ओवर द इजिप्ट। दीज किंग्स सेंट आर्मी टू डिस्टेंट, मतलब ये भी वही काम करते थे कि बहुत दूर दूर लोगों को भेजते थे कि हमारे लिए ये लाओ वो लाओ, ठीक है, आइवरी लाओ, टिम्बर लाओ, गोल्ड लाओ, सिल्वर लाओ। ये जो टॉम्ब्स बनाते थे ना उन्हें पिरामिड्स कहते हैं, और जब इनकी डेथ हो जाती थी ना तो इन्हें उस पिरामिड्स में जो है रख दिया जाता था, जिन्हें हम मम्मीज़ कहते हैं। अगर आपने कार्टून वगैरह देखे हों तो ये टॉपिक बहुत चलता है मम्मीज़ का, ठीक है। और इनकी जो बॉडी के साथ ना, मतलब मम्मीज़ के साथ जो है बहुत सारे सामान रखे जाते थे। जैसे कि कई बार तो ऐसा होता था कि जो इनकी सर्वेंट्स होते हैं वो चाहे ज़िंदा हों मरे हों, ज़िंदा हों, उन्हें इनके साथ जो है वो रख दिया जाता था, ठीक है। और इनके लिए ड्रिंक्स, इनके कपड़े, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, वेपन और एनिमल्स, ये सब इनके साथ रखा जाता था। इसकी सबसे पिक्यूलियर बात ये है इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कि इनके जो बरियल थे ना, ये सबसे एलेबरेट बरियल थे ह्यूमन हिस्ट्री के, ठीक है। दीज आर अमंग्स द मोस्ट एलेबरेट बरियल नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अगर पूछा जाए कि विच सिविलाइजेशन हैज़ द मोस्ट एलेबरेट बरियल्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, देन इट्स इजिप्शियन civilization. Now it is the end of the chapter. I hope you like the video. Thank you so much.